तो चलिए, बिहार पुलिस की आज सेट नंबर कितना होगा? 11। कितना? सेट नंबर। जो आपको प्लेटफॉर्म का बुक है, किसका? प्लेटफॉर्म का बुक है, ठीक है। किसका है? प्लेटफॉर्म का। अब हम सेट नंबर आज 11 करेंगे। 10 तक हमने कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें बिहार पुलिस करके प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें सारे आपको यानी 10 का 10 मिल जाएगा। ये 11 नंबर सेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर से। और ये आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा, क्योंकि 21,391 पदों पर जो भर्तियां हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहली क्वेश्चन यानी सेट नंबर आज मेरा कितना है? 11, ठीक है। चलिए सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो ये सल्फर के साथ गर्म करने पर यानी मिला के वल्कीकरण किया जाता है। किसके साथ? सल्फर के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो रेटिना पर बनता है। किस पे? रेटिना पर, जिसको बोलते हैं हिंदी में दृष्टि पटल। याद रखिएगा, किस पे? रेटिना पर बनता है, और जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, और सोडियम क्लोराइड आपको साधारण नमक हो जाएगा। कौन सा? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? कास्टिक सोडा का, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? मतलब बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो कौन सी अंग को प्रभावित करता है? आँख को। किसको? ये आँख की बीमारी है, ठीक है। जिस ट्रेकोमा भी किसकी बीमारी है? आँख की। आँख की बीमारी है डिप्लोपिया, ठीक है। किससे संबंधित है? डिप्लोपिया। ट्रेकोमा आँख से ही संबंधित है, ठीक है। और एंजेना पेक्टोरिस हृदय से संबंधित है, याद रखिएगा। आँख से और मस्तिष्क में हो जाएगा सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, ठीक है। मस्तिष्क में कौन सा हो जाएगा? सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, ठीक है। और हृदय में आपका हो जाएगा एंजेना पेक्टोरियस, हृदय से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और आँख से हो जाता है हैजा टाइफाइड, ठीक है। और मस्तिष्क से मोनेजाइटिस भी होता है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए डिप्लोपिया नामक बीमारी किससे संबंधित है? आँख से। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन आइए। पांचवा क्वेश्चन है, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? जब स्याही बनता है तो कौन सा अम्ल काम में आता है? फ्यूमेरिक अम्ल। कौन सा? फ्यूमेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी, ठीक है। 5 का कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। व्हेन डू यू टेक मिल्क? व्हेन डे यू टेक मिल्क, मतलब व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। ऑप्शन नंबर बी, छठा का बी। सातवां नंबर आइए। सातवां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन आई वांट रन। तो आई वांट के साथ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, करना चाहिए यानी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आई वांट टू रन, आई वांट टू रन, ठीक है। 7 का फर्स्ट यानी ए, ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन आइए।
8वां है आपका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। इट इज तो कौन सा हो जाएगा 8 का? ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यानी ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आइए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी इट इट विल बी टुमारो, इट विल बी हॉट टुमारो, यानी ऑप्शन नंबर बी। 9 का कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, याद रखिएगा ये फ्यूचर टेंस है। 10वां क्वेश्चन आइए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014, यानी 2014। हैव बीन, ठीक है, 10 का सी। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अपकेंद्री बल। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन आइए। 12वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो कितने वर्ष की कार्य का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। कितने? 10 वर्ष। ठीक है, 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन आइए। 12वां क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 285। तो किसका हो जाएगा? फास्फोरस को। किसका? फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 285। और परमाणु संख्या 15 हो जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या 15 और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 30.98। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षा कम होता है। बर्फ के घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोताखोर भी सोनार का प्रयोग करता है, ध्यान रखें। गोताखोर अपने साथ क्या ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, क्या ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम, और गैस सिलेंडर के साथ जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के बेगूसराय के। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आइए। स्वर्ण सस्य, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित उपरोक्त किनकी उक्ति है? तो किनकी उक्ति है? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी, 17 के बी। ठीक है, 17 के बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, नाक रिझी तन देत मृग नरधन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है? तो किनकी है यह? कवि रहीम की। कवि रहीम की। ऑप्शन नंबर ए, 18 के। 19वां क्वेश्चन आइए, राम राज्य कौन सा समास है? राम राज्य कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। राम राज्य कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन, पतन का विपरीत शब्द बताइए। पतन का विपरीत शब्द उत्थान। ऑप्शन नंबर ए, 20 का ए। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन आइए, प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 21 का आपका हो जाएगा यंग गुणांक। कौन सा? यंग गुणांक। ठीक है, यंग गुणांक बराबर होता है फॉर्मूला
अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति यानी F गुने L बटे A गुने डेल्टा L, याद रखिएगा, ठीक है। और यंग गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है एक लोलक का आयाम a है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा, यानी 4a हो जाएगा, ठीक है। एक लोलक का आयाम a है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान 4a हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोलन होता है आपका एक, मान लिए ए आपका सर्कल है, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। उसके बाद इधर से आएगा एक बार इधर, फिर यहाँ से ऐसे 4 बार हो गया, यानी 4a, ठीक है। 4 गुण ए मिस होता है आयाम, ध्यान में रखिएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन आइए। 23वां नंबर क्वेश्चन है सरल लोलक के आवर्तकाल यानी टी एवं लोलक की लंबाई एल के बीच ग्राफ होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका परवलय हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, ए मैंने एक को लिया, ठीक है, ए आपका टी हो गया, ए आपका एल हो गया, और यहाँ से चलेगा ऐसे, तो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, पेंडुलम का आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आइए। सुबुक्त गिन निम्न में से किसका गुलाम था, तो अल्पत गिन के, किसका, अल्पत गिन के। सुबुक्त गिन निम्न में से किसका गुलाम था, अल्पत गिन की। 24 का सी। 25वां क्वेश्चन आइए। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है 2 सेकेंड, कितना होता है 2 सेकेंड, ठीक है। दंत चिकित्सक दांतों के अगर 1 मिनट, दंत चिकित्सक दांतों के अवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं, तो किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। 26 का सी, ठीक है, 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन है बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है अदिश राशि, ठीक है। 28वां क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, तो आपका हो जाएगा कौन शामिल नहीं थे, बैरम खां, ठीक है, रामतेनु पांडे, हकीम हुकम, महेश दास, कौन नहीं शामिल थे, बैरम खां। 28 के बी। 29 नंबर क्वेश्चन आइए। 29वां क्वेश्चन है व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को परिणाम की गई, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को परिणाम की गई, तो किस तिथि को, 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। 29 का डी। 30वां क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी। 31वां क्वेश्चन आइए। 31 नंबर क्वेश्चन है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी, यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो पाई का मान दिया है 22/7, पाई का मान 22/7। तो हम 28 मीटर तो 14 हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा कुल डी निकलेगा, तो तब पाई आर स्क्वायर एच कितना होगा, पाई, 1 मिनट, चलिए मैथ बना लीजिएगा, ठीक है। 32 नंबर भी बना लीजिएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा को मान होता है साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 31 का डी, ऑप्शन नंबर 31 का डी, 77,000, ठीक है, यानी 125 गुने 22/7 गुने 14 ठीक है, 7 दूनी 14, आप मल्टीप्लाई करिएगा 77,000 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है
34 नंबर, बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है? स्वर सदा साथ हो, भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैथ हम छोड़ेंगे, अच्छा है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आइए। 37 भी मत है। अंकगणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, केवल 125वां पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए 38 नंबर भी मैथ ही है। 39 नंबर माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, आप पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा और पीछे से काउंट कीजिएगा, मतलब 2 इधर से तो 2 इधर से, फिर 3 इधर से तो 3 इधर से, अगर 4 तो 4 इधर से, जितना बच जाएगा 2 तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए 40 नंबर भी मैथ है। ठीक है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, एक पहिए की त्रिज्या बराबर 2πr निकाल लीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बताते चलते हैं हम सबका। रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी। 33 नंबर का आंसर है, 1 मिनट। 33 का आंसर आपका हो जाएगा 1154, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1154 ऑप्शन नंबर ए। 34 का हो जाएगा आपका 720। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी 720। 35 का हो जाएगा आपका, 35 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 13/14। ठीक है, और 36 नंबर हो जाएगा आपका, 36 नंबर हो जाएगा 6%, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 36 का। 37 नंबर आइए, 37 का आपका हो जाएगा, 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 625। ठीक है, और 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10/7 33/7। ठीक है, 10/7 33/7। 39 नंबर हो जाएगा आपका, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8, और 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 मीटर। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ये आपका हो जाएगा मानवाधिकारों की रक्षा, ऑप्शन नंबर डी 41 का डी। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है? कौन सी हो जाएगा 42 की? ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणापति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? तो यह श्री सातकर्णी फर्स्ट। किसने? सतकर्णी फर्स्ट। 44 नंबर क्वेश्चन। कन्नौज राजवंश का संस्थापक कौन था? कन्नौज राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। 44 का सी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय। 46 नंबर क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? किस में नहीं है? चौखंबा राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। 46 का बी। 47 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? 47 का डी वित्त मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति, ऑप्शन नंबर डी। 47 का डी। 49वां क्वेश्चन आइए। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था? क्यों गया था? क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था, ऑप्शन नंबर ए। 48 का ए। 49वां क्वेश्चन आइए। 49वां है, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में। कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? मालाबार। मालाबार कहाँ है? केरल राज्य में। ठीक है, चलिए अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन नंबर बी।
50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किस पे पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी टोडा जनजाति रहते हैं। वहाँ कौन से जनजाति रहते हैं? टोडा जनजाति। ठीक है। उनका मुख्य पेशा है पशुपालन, जिसमें भैंस पालते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। और नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, यानी सभी में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? सभी में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खादर की। ठीक है, बांगड़ तो पुराना, खादर तो नया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1973 में। ठीक है, कब आरंभ किया गया? 1973 में। और हाथी परियोजना 1992 में, याद रखिएगा। हाथी परियोजना 1992 में। विश्व में सर्वाधिक बाघ है भारत में ही है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बाघ यानी सबसे ज़्यादा बाघ भारत में ही है। और भारत में बाघों की संख्या 2022 के गणना के अनुसार 3167 यानी 3167 हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आइए, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ? सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सिंहभूम है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम, झारखंड। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका अनेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्या? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब कोलार खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोलार खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यानी 56 नंबर क्वेश्चन, 56वां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार किया जाए। ठीक है, महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी उपयुक्त उत्तर से दक्षिण की ओर सही है क्रम। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सही दिया हुआ है तीनों। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही दिया है। ठीक है, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत और सह्याद्री। ठीक है, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद सह्याद्री, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर महाराष्ट्र है, थर्ड पर बिहार है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, और पश्चिम बंगाल आपका चौथा हो गया। ठीक है, क्या मैं चौथा। अब पाँचवा पर आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है ये, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ठीक है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को, मालदीव एवं मिनिकॉय के। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। किस नाम से? सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम है
तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। अब ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन सब पूछने लायक है। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को पकड़ के चलिए। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी ही। कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 60वां क्वेश्चन है, इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? पंचायत समिति का अंग कौन है? ठीक है, तो कौन है? प्रमुख। प्रमुख पंचायत समिति का अंग है। ऑप्शन नंबर डी, 60 का डी। 61वां क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? हित समूह। 61 का सी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आइए। 62वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वो था बेरुबारी विवाद 1960 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। कब? 1960। ठीक है, चलिए। और केशवानंद कब हुआ था? 1973 में। केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, अब गोलकनाथ बनाम पंजाब। गोलकनाथ बनाम पंजाब। ठीक है, चलिए 63वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। कौन सी है? अंग्रेज और फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी, 63 का बी। 64वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, की स्थापना किस दिन हुई थी? तो किस दिन हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। ठीक है, 65वां क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है हाउ टू अवॉइड डिजास्टर पुस्तक के लेखक? बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर बी, 65 का बी। ठीक है, और बिल गेट्स ने ही माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की थी? 1975 में। ठीक है, कब की थी? 1975 में। चलिए अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। सही बात है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। नहीं, ये गलत बात है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कब हुआ था स्थापना? तो स्थापना कब हुआ था आरबीआई की? 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। 67 नंबर क्वेश्चन आइए। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो ये आपका गुलाब। ठीक है, गुलाब पौधे प्रजनन करता है किसके माध्यम से? तने के माध्यम से। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी, आरडीबीआई, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 68 का डी सही है। ठीक है, यानी भारतीय स्टेट हो गया, एलआईसी और जीआईसी हो गया, आरडीबीआई हो गया। ठीक है, यानी तीनों सही है। चलिए 49वां क्वेश्चन आइए। 49वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो कौन सी है? गंगा। ठीक है, गंगा सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका कहाँ में है? भारत में। इसका उद्गम किसके पास है? गोमुख हिमानी से होता है। कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी। ठीक है, भारत से होकर बहने वाला दूसरी सबसे नदी सिंधु नदी, जो 2880 किलोमीटर है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान फार्मूला यूनिट मास क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? 56U। ठीक है, CaU को कितना हो जाएगा? 56U। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, टोटल 56U यूनिट। ठीक है, कैल्शियम का हो गया 40 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। धोबन सोडा का रासायनिक नाम यानी रासायनिक सूत्र क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबन सोडा का Na2CO3.10H2, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा 100% गारंटेड के साथ। ठीक है, धोबन सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट यानी डेकाहाइड्रेट। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक को ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है तो कौन? सिक्योरिटीज में व्यापार करना, ऑप्शन नंबर सी। 72 का सी। ठीक है, 72 का सी। 73 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो कौन से? मसाला बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। 73 का बी। 74 नंबर क्वेश्चन आइए। 74वां क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 74 का ए। ठीक है, और आइए 75। स्टार्च में आयोडीन डालने का उसका रंग कैसा पड़ जाता है? तो नीला। स्टार्च में आयोडीन डालने से उसका रंग कैसा पड़ जाता है? नीला, ऑप्शन नंबर ए 75 का। 76वां क्वेश्चन, जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं? उसे हम कृतघ्न कहते हैं। जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं कृतघ्न। 77, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है? राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 77 का ए। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, कुत्ते ने बिल्ली को मारा इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? कुत्ते ने बिल्ली को मारा इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? 78 का हो जाएगा कर्म कारक यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, इनमें विशेषण कौन से? बालक, लिखा, क्योंकि, गोल। तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? गोल। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आइए। 80 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था ये फरवरी 2023 में? यानी 80 का हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त आप लोग को याद भी होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आइए। 81वां क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? सबसे अधिक संवेग किसका? अल्फा कण की। किसका? अल्फा कण की, ऑप्शन नंबर डी। 81 का डी। 82 नंबर क्वेश्चन। 82वां क्वेश्चन है, जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्वन किससे होता है? तो किससे होता है? क्रोमियम और निकल से, ऑप्शन नंबर सी। 82 का सी। 83वां क्वेश्चन है ये, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। 83 का डी। 84 नंबर, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में। किस रूप में? प्रशीतक के रूप में, ध्यान में रखिएगा। चलिए 84 नंबर हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन। 85वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? केंचुआ के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुआ के द्वारा। कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है?
ब्लैक कृमि यानी रिंग वर्म, ठीक है, कौन सी, रिंग वर्म। चलिए, अब ब्लैक कृमि को दाद रोग भी कहते हैं, ठीक है, और दाद से त्वचा पर लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। चलिए, ठीक है, जिसको खाज भी कहते हैं, खुजली। 87 नंबर क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कौन सा, मेलानिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, 87 का ए। 88 नंबर क्वेश्चन, 88वां क्वेश्चन है, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विनिमय दर। ऑप्शन नंबर ए, 88 का ए। 89 नंबर क्वेश्चन, स्थिर स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर बी, 89 का बी। 90 नंबर क्वेश्चन, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं वित्त मंत्री। जिसे कौन पेश करते हैं, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर ए, 90 का ए। 91 नंबर क्वेश्चन, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो वो था जुलाई 1969 में। ऑप्शन नंबर सी, 91 का सी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में। एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। चलिए, 93 नंबर, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है, तो किस वर्ष, इटली। 93 का ए। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, आशा पारेख को। ऑप्शन नंबर बी, 94 का बी, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन आइए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया, तो ए कहाँ किया गया, 95 का लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। 13 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 131वीं जयंती के अवसर पर किया गया था, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन आइए, चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस, चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। इट वाज हिज सिर फुलिश, तो कौन सा हो जाएगा, फुलिशनेस, फुलिशनेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 96 का सी। 97 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। द बॉस टोल्ड मी टू नेगेटिव राइट द रिपोर्ट। 97 का हो जाएगा आर ई रे। 98 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी यानी हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। ऑप्शन नंबर ए, 98 का ए। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। ही फेल्ट पिट्टी फॉर द पुअर यानी ऑप्शन नंबर सी, फॉर द पुअर। ऑप्शन नंबर सी, 99 का। आज की लास्ट क्वेश्चन यानी 10वां सेट नंबर 11 की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो अभी तक चैनल पर नया आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए, 100वां क्वेश्चन आपको, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। कमिटी, कमिटी मतलब चुनना है कौन सा करेक्ट है, ये गलती लिखा है तो कौन सा करेक्ट है, तो हो जाएगा करेक्ट आपका COMMITTEE, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, 100 का ए। चलिए, तो 100 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ सेट नंबर 11 की। थैंक यू।